हबखूक पहला बाब। हबखूक नबी की रोया का बारे नबूवत। ऐ खुदावंद, मैं कब तक नाला करूँगा और तू ना सुनेगा? मैं तेरे हुजूर कब तक चिल्लाऊँगा, जुल्म जुल्म, और तू ना बचाएगा? तू क्यों मुझे बदकिरदारी और कच रफ्तारी दिखाता है? क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने हैं, फितना और फसाद बर्पा होते रहते हैं। इसलिए शरीयत कमज़ोर हो गई और इंसाफ मुतलिक जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर सादिकों को घेर लेते हैं। बस इंसाफ का खून हो रहा है। कौमों पर नज़र करो और देखो और मोतजब हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अयाम में एक ऐसा काम करने को हूँ कि अगर कोई तुमसे उसका बयान करे तो तुम हरगिज़ बावर ना करोगे। क्योंकि देखो, मैं कश्तियों को चढ़ा लाऊंगा, वो तुरशरू और तुन मिजाज कौम हैं, जो वुसअते ज़मीन से होकर गुजरते हैं, ताकि उन बस्तियों पर जो उनकी नहीं हैं कब्जा कर लें। वो डरावने और हैबतनाक हैं। वो खुद ही अपनी अदालत और शान का मस्तर हैं। उनके घोड़े चीतों से भी तेज रफ्तार और शाम को निकलने वाले भेड़ियों से ज्यादा खूनख्वार हैं, और उनके सवार कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वो दूर से चले आते हैं। वो उखाब की मानंद हैं जो अपने शिकार पर झपटता है। वो सब गारतगरी को आते हैं। वो सीधे बढ़े चले आते हैं, और उनके असीर रेत के जर्रों की मानंद बेशुमार होते हैं। वो बादशाहों को ठट्टों में उड़ाते और उमराह को मस्खरा बनाते हैं। वो किलों को हकीर जानते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से दमदमे बांध कर उनको फतह कर लेते हैं। तब वो गिरदबाद की तरह गुजरते और खता करके गुनहगार होते हैं, क्योंकि उनका जोर ही उनका खुदा है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदूस, क्या तू अज़ल से नहीं है? हम नहीं मरेंगे। ऐ खुदावंद, तूने उनको अदालत के लिए ठहराया है, और ऐ चट्टान, तूने उनको तादीब के लिए मुकर्रर किया है। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कच रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है? और जब शरीर अपने से ज्यादा सादिक को निगल जाता है, तब तू क्यों खामोश रहता है? और बनी आदम को समुंदर की मछलियों और कीड़े मकोड़ों की मानंद बनाता है, जिन पर कोई हुकूमत करने वाला नहीं। वो उन सबको शस्त्र से उठा लेते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं और महाजाल में जमा करते हैं। इसलिए वो शादमान और खुश वक्त हैं। इसीलिए वो अपने जाल के आगे कुर्बानियां गुजरानते हैं और अपने महाजाल के आगे बखूर जलाते हैं, क्योंकि इनके वसीला से उनका बकरा लजीज और उनकी ग़िज़ा चरब है। बस क्या वो अपने जाल को खाली करने और कौमों को मुतवातिर कत्ल करने से बाज ना आएंगे? खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।